भाजपा 3 कृषि कानून दोबारा क्यों थोपना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने 400 पार का नारा लगाना शुरू किया और सत्ता के मद में उसके बड़बोले नेताओं ने संविधान बदलने की बात कहनी शुरू की, तब पूरा देश भाजपा के खतरनाक मंसूबों को समझ गया और उनके 400 पार के नारे की हवा निकाल दी और भाजपा बड़ी मुश्किल से 200 पार तक पहुंच पाई। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मैदान होने में चंद दिन ही बाकी हैं। अचानक भाजपा ने अपनी एक सांसद से रद्द हो चुके 3 कृषि कानूनों को दोबारा से लागू करने का बयान दिलवा दिया। भाजपा की राजनीति को गहराई से समझने वाले बताते हैं कि बीजेपी इसी तरह से बयानबाजी करवाकर जनता की नब्ज टटोलती है, लेकिन भाजपा सांसद द्वारा 3 कृषि कानूनों को फिर से लागू करने वाले बयान के पीछे भाजपा के मंसूबे उजागर हो जाते हैं। 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन में 750 किसानों की बलि लेने के बाद यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पराजय के डर से तीनों कानून वापस लिए, लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव के बाद इसे किसानों पर थोपने की बात कही गई है। जाहिर है ये बयान सांसद कंगना रनौत का नहीं बल्कि भाजपा का बयान है। सांसद कंगना तो मात्र मोहरा है। इसी बयान की आड़ में भाजपा ये टटोलना चाहती है कि किसानों में कोई प्रतिक्रिया होती है कि नहीं। अगर भाजपा हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद फिर से सत्ता पर काबिज हुई तो रद्द हो चुके तीनों कृषि कानूनों को दोबारा से किसानों पर थोपने की पूरी संभावना है। किसान क्यों नाराज है भाजपा से। हरियाणा में किसान आंदोलन भाजपा की जड़ में मट्ठा डालने वाला आंदोलन साबित हुआ। शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से लेकर पूरे हरियाणा में छोटे बड़े धरने लगे। वहीं हरियाणा सरकार किसानों पर अत्याचार करने में नंबर 1 सरकार साबित हुई। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा, पंजाब व दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों पर जुल्म ढाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी सरकार में बैठे लोगों ने किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, देशद्रोही, गद्दार, विदेश से फंडेड, आंदोलनजीवी, मवाली और न जाने क्या क्या कहा। पुलिस की ताकत से आंदोलन को चलने का हर प्रयास हुआ। किसानों के रास्ते में मोटी मोटी नुकीली कीलें ठोक दी गईं, सीमेंट की पक्की दीवार, कंटीले तार लगा दिए गए। किसानों पर आंसू गैस के गोले, लाठियां, कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी की बौछारें मारी गईं। सरकारी प्रताड़ना, अपमान के कड़वे घूंट पीने के बावजूद किसान शांति और संयम से आंदोलन करते रहे और 750 किसानों की शहादत के बावजूद किसानों ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। प्रदेश की बीजेपी सरकार समेत लोकसभा व राज्यसभा में कुल 15 में से 14 भाजपा सांसद किसानों के विरोध में और तीनों कृषि कानून के पक्ष में खड़े रहे, जबकि हरियाणा के अकेले विपक्षी कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा सड़क से लेकर संसद तक किसानों की आवाज उठाते रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात, सरकारी अत्याचार सहकर भी किसान झुके नहीं और न ही अपने कदम पीछे लिए। हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि करीब साल भर तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जनता के बीच नहीं जा सके। पूरी सरकार चंडीगढ़ सिविल सेक्रेटेरिएट तक सिमट कर रह गई। अंत में हारकर केंद्र सरकार के मुखिया एक दिन टीवी पर प्रकट हुए और किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि वो किसानों को समझा नहीं पाए। दरअसल पीएम मोदी का असली कष्ट ये था कि किसान उनकी खतरनाक चाल को समझ गए। 3 कृषि कानूनों के पीछे का छुपा हुआ सच ये है कि किसानों के उत्पादन का भंडारण करने के लिए कृषि उत्पादों के व्यवसाय से जुड़े देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए गोदाम बना रखे हैं। भाजपा 3 कृषि कानूनों की आड़ में ऐसे ही धनाढ्य लोगों के हितों को साधना चाहती है। अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और जदयू व टीडीपी के समर्थन की बैसाखी के सहारे भाजपा ने केंद्र में फिर सरकार बना ली है। भाजपा व हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर वही चाल दोहराने की फिराक में लग रही है, जिसे उसने कोरोना की आड़ में पिछले दरवाजे से अध्यादेश लाकर लागू किया। लेकिन इस बार हरियाणा का किसान ही नहीं, आमजन भी भाजपा को सबक सिखाने को तैयार बैठा है।